बहुत धन्यवाद शिव भैया। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपितवाम भागम पाणो महासायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथम। मैं ये जो सत्र है यह हम सब के लिए महत्वपूर्ण सत्र है, क्योंकि इस सत्र में हम ज्ञान भक्ति की अब तक जो निरूपण हो चुका है इसका जो आस्वादन लेने के बाद हम परिवार की ओर बढ़ेंगे। और इस सत्र में पांच जो विभूत जो जो हमारे वक्ता हैं, जो भक्तगण हैं, वह राम परिवार की बात तो करेंगे और राम परिवार के साथ साथ हम जनक जी के परिवार के विषय में भी कुछ चर्चा करेंगे, क्योंकि जनक और जनक नंदनी के बिना राम परिवार है पूर्ण नहीं होता। तो रामायण में पिता अलका प्रमोद जी का व्याख्यान रहेगा, रामायण में माता वीणा पाणी जी का व्याख्यान है, जनक और जानकी यह नीलम झा जी द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा। अवतार के रूप में श्री राम एवं परशुराम जी में वैशिष्ट है, मधु चतुर्वेदी जी प्रस्तुत करेंगे। और भक्ति इन ब्रदरहुड, चारों भाइयों के बीच में भक्ति प्रेम का जो सामंजस्य है, समन्वय है, उसका उदात्त रूप है श्री एस विजय कृष्णन जी द्वारा इस सत्र में किया जाएगा। मैं बिना किसी विलंब के सर्वप्रथम अलका प्रमोद जी को आमंत्रित करता हूं कि वह पिता के यश से इस सत्र का प्रारंभ करें, और उसके बाद फिर हम एक एक करके श्री राम परिवार के जो सदस्य हैं उनके गुणों का, उनके महिमा का और उनके चरित्र के विषय में सुनते जाएंगे और उनके प्रेम में अवगाहन करेंगे। मैं बहुत सम्मान के साथ आमंत्रित करता हूं आदरणीय अलका प्रमोद जी को। धन्यवाद आदरणीय आदित्य जी। सभी सुधीजनों को मेरा नमन। आज का मेरा विषय है रामायण में पिता। सृष्टि के निर्माता ईश्वर के हम ही हमारे परम पिता हैं, और धरती पर जन्म लेते ही ईश्वर के दायित्व का धरती पर पिता ही निर्वहन करते हैं। पिता निर्माता, संरक्षक, पालक, पोषक अर्थात किसी भी मानव के अस्तित्व धरती पर जन्म लेने मात्र से पिता की भूमिका नहीं होती, वरन उसके व्यक्तित्व में, विकास में पिता का प्रभाव होता है। वह जैविक और व्यवहारिक दोनों स्तरों पर पुत्र को रूप प्रदान करता है, निखारता है, शिक्षित करता है और भावी समाज का निर्माण करता है। महाभारत के अनुशासन पर्व के अध्याय 69 में पिता को जन्मदाता, उद्धारक और जीविका का साधन प्रदान करने वाला माना गया है। राम कथा में भी श्री राम सहित अनेक पिताओं ने अपनी भूमिका का निर्वहन किया है। रामायण में उपस्थित अनेक पिताओं में से 5 प्रमुख ऐसे पिता हैं जिनकी पिता के रूप में भूमिका ने रामायण की संपूर्ण कथा को दिशा दी है। यथा श्री राम के पिता राजा दशरथ, सीता जी के पिता राजा जनक, लंकापति रावण मेघनाद के पिता, अंगद के पिता बाली और लवकुश के पिता स्वयं प्रभु श्री राम। प्रत्येक की भूमिका अपने एक पिता के रूप में अपने संतान के प्रति दायित्व निर्वहन में कितनी सफल रही, तथा उन्होंने अपनी संतानों के जीवन में तथा उनके माध्यम से मानवीयता और समाज को क्या योगदान दिया, ये एक विमर्श का विषय है। समय अभाव के कारण मैं मात्र 2 पिताओं के बारे में ही यहाँ पर चर्चा करूंगी। श्री राम के पिता राजा दशरथ रामायण के सर्वाधिक महत्वपूर्ण पिता हैं, जिन्होंने श्री राम जैसे पुत्र को जन्म देकर मानव जाति का उद्धार किया। अयोध्या के राजा दशरथ का आंतरिक शील, सौंदर्य परिपक्व, कल्पनातीत था। वह न्यायप्रिय राजा थे, कुशल संगठक और बुद्धिमान थे। विनयी और दानी इतने कि यज्ञ में अपना राज्य पुरोहितों को दे दिया। वो बात अलग है कि पुरोहितों ने उनको वापस कर दिया। ऋषि ऋषशृंग के द्वारा संपन्न यज्ञ के द्वारा उनके 4 पुत्र उत्पन्न हुए और एक पिता द्वारा उनको यथोचित शिक्षा और संस्कार दिए गए। एक बार जब विश्वामित्र ने राम और लक्ष्मण को राक्षसों के से यज्ञ की रक्षा हेतु मांगा, तो जनहित के लिए उन्होंने अपने हृदय के टुकड़ों को दे दिया। उसी संस्कार को श्री राम ने अपनाया और जनहित में अपने पुत्रों का वियोग सहा। राजा दशरथ इतने विनयशील थे कि जब दशरथ जनकपुरी पहुंचे तो राजा जनक यज्ञ कर रहे थे, तो उन्होंने कहा, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा, क्योंकि मैं ले जा रहा हूं वधु, तुम दाता हो, सदैव ऊंचे हो। यही विनयशीलता उनकी संतानों में, विशेषकर श्री राम में परिलक्षित होती है। और वो केवट को गले लगाते हैं, शबरी के जूठे बेर खाते हैं। जब उन्होंने श्री राम का राज्याभिषेक करने का विचार किया तो जनता का अभिमत जानने के लिए कहा,
मैं अनुभवी हूँ। फिर भी आप राम को राजा बनाने की सहमति दे रहे हैं। पर जनता ने कहा, चंद्र और चंद्रमा को हम चाहते हैं, परंतु चंद्रमा की उत्पत्ति का कारण क्षीर सागर को नहीं चाहते। वह युवराज का राज्याभिषेक तुरंत करना चाहते हैं। अर्थात राजा को पुत्र प्रिय था, पर प्रजा उससे भी अधिक। अतः पुत्र मोह में अंधे होकर राज्य का अहित राजा ने नहीं किया। पर जब प्रजा ने सहमति दे दी, तब उन्होंने मन बनाया उनको युवराज बनाने का। यही संस्कार श्री राम ने अपनाए और राम राज्य स्थापित किया। और उसके लिए उन्होंने पत्नी और पुत्र के सुख से अधिक प्रजा की इच्छा को स्थान दिया। राजा दशरथ एक राजा और पिता दोनों का दायित्व उठाते हुए भावी राजा राम को उपदेश देते हैं। उसका सार ये है कि विनय आभूषण है, काम में क्रोध, क्रोध से मोह, उससे बुद्धि नाश और बाद में सर्वनाश, ये चक्र है। काम क्रोध से बुरी आदत पैदा होती है, अतः उससे दूर रहना चाहिए। साथ ही उन्होंने राज्य संचालन तथा राज्य हित के सभी बिंदु राम को बताए, जिनमें प्रजा का मताभिप्राय मानकर उनको व मंत्री गणों को प्रसन्न रखना प्रजा की एवं राज्य की समृद्धि आदि की थी। जब कैकेयी द्वारा 2 वर मांगे गए, तो उन्होंने प्राण देकर रघुवंश का मान रखा। और उनके पुत्र ने इस प्रकार, जब उनसे भरत ने चित्रकूट में आके कहा कि आप राजा बन जाइए, तो उन्होंने अपने वादे का मान रखा और उसको मना कर दिया। और जब उन्होंने भरत से जिस समय जिस पल लौटने का वादा किया था, उसी पल उन्होंने अयोध्या में पांव रखा। दशरथ ने एक पिता का सार्थक सफल दायित्व निभाया। उनके आदर्श राजा के आचरण एवं शिक्षा ने उनकी संतानों राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न में नैतिकता, शिष्टाचार तथा मर्यादा के संस्कारों का बीजारोपण किया, जिसके परिणाम स्वरूप उनकी किसी भी संतान ने कभी मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया और संगठित होकर राम राज्य को आदर्श राज्य के रूप में स्थापित करने में सहयोग किया। अब मैं बात करती हूँ श्री राम की। रामायण के आधार स्तंभ और संपूर्ण सृष्टि के पिता हैं श्री राम। श्री राम ब्रह्म हैं और धरती पर मानव को ईश्वर से मिलने की राह दिखाने, जीवन में नैतिकता का पाठ पढ़ाने हेतु धरती पर सीमित परिधि में अवतरित हुए। वो सर्वज्ञाता हैं, परंतु उनकी विशेषता यही है कि वो जब धरती पर आए तो मानव रूप में आए, तो पूर्ण निष्ठा से मानव रूप में सारे सुख और दुख का निर्वहन किया। अपने आचरण से नैतिकता को चरम सीमा तक स्थापित किया और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के रूप में स्थापित हुए। यही कारण है कि अपने आदर्शों और राजधर्म का निर्वहन करते हुए अपनी पत्नी, गर्भवती पत्नी को उन्होंने प्रजा की आकांक्षा के लिए वन भेजा और पुत्रों के को देखने, उनके संसर्ग में पितृत्व का सुख उठाने को उन्होंने उस लालसा को तज दिया। उनका तो मानव से महामानव बनने की राह मानव को बताने का उद्देश्य था। इस उद्देश्य के समक्ष संतान मोह बहुत तुच्छ था। पर पिता ने भले पुत्रों का लालन पालन नहीं किया। उनके संस्कार इतने सशक्त थे कि उनके पुत्र लव और कुश संस्कारित हुए। उन्होंने अपने संसार से निर्वाण के पूर्व कौशल राज का उत्तर लव को तथा दक्षिण भाग कुश को सौंपा, जो क्षेत्र आज उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ कहलाता है। सच तो ये है कि श्री राम ने मानवता को विस्तार दिया और मात्र अपने दोनों पुत्रों के पिता का दायित्व नहीं, संपूर्ण राज अयोध्या के प्रजा के प्रति पिता का कर्तव्य निभाया। उन्होंने संदेश अपने आचरण से दिया। उनके आचरण से हमको शिक्षा मिलती है कि जीवन में कितनी भी समस्या आए, अपने अंतःस्थल की पवित्रता पर आँच ना आने पाए। अंतर्मन शांत रहेगा तो आंतरिक शक्ति का विकास होगा। हमारा अंतर्मन ही हमारा शत्रु है, हमें उससे लड़ना है। श्री राम की आध्यात्मिक शक्ति थी कि बिना किसी साधन के वन में भी उन्होंने सेना जुटाई और रावण को हराया। उन्होंने मानव मात्र के समक्ष आध्यात्मिक महत्व का उदाहरण प्रस्तुत किया। श्री राम में अहम नहीं था, संतुलन धैर्य ने रावण से युद्ध में आई विषम परिस्थितियों में सेना को साहस दिया। उन्होंने अपने शत्रु तक के गुणों का सम्मान किया। सारांश ये है कि राम ने अपने आचरण से संदेश दिया कि ऊर्जा, सकारात्मक उद्देश्यों जैसे अहंकार का नाश, विनम्रता, सरलता, अनासक्ति, अंतर्ज्ञान, मुमुक्षु, आत्मबोध आदि के लिए उपयोग करें। यही जीवन का अंतिम सत्य है। शेष सुख दुख जीवन में आते हैं, वो जीवन का अंग है, उनका निर्वहन करिए। स्वधर्म है जो एक साधना है, जो आध्यात्म का अभ्यास है, जो परमात्मा से मिलन का माध्यम है।
जिसे वेदों में ब्रह्म, बौद्ध में निर्वाण तथा संतों द्वारा मोक्ष की संज्ञा दी गई है। श्री राम ने बताया, शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्तर हैं जीवन में। जीवन में अनेक विषम परिस्थितियां आती हैं, पर उनसे विचलित होकर आध्यात्म के मार्ग से विचलित नहीं होना चाहिए, क्योंकि वही परम उद्देश्य है। आत्मा को शुद्ध रखें, वही ऊर्जा का स्रोत है। इस प्रकार श्री राम ने जगत पिता के धर्म का निर्वहन किया। निष्कर्ष ये है कि संतान पिता की प्रतिच्छाया है। श्री राम के आचरण संस्कार का प्रभाव था कि लव कुश दूर रहकर भी योग्य राजा बने। श्री राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न अपने पिता दशरथ के गुणों और शिक्षा के कारण राम राज्य स्थापित कर पाए। सीता अपने पिता जनक के संस्कारों के कारण विषम परिस्थितियों में अपने सम्मान की रक्षा और पुत्रों को संस्कारित कर पाई। रावण विद्वान, बलशाली होते हुए भी अपने अहंकार के कारण पुत्रों की मृत्यु का कारण बना। अंगद को पिता का संरक्षण मिला, कला मिली, परंतु उनके अवगुणों ने पुत्र को मन से पवित्र नहीं रखा। इस प्रकार पिता ही संतान के व्यक्तित्व और भविष्य का निर्माता होता है, ये रामायण में सिद्ध हो गया। धन्यवाद। बहुत बहुत बधाई आपको अलका जी। बहुत सुंदर आपने चित्रण किया। और आपने जनरली जो जो मातृत्व शक्ति पर ज्यादा विश्वास करने वाले जो समाज है, वहां पर अपने पिता की भूमिका को रेखांकित किया। और मैं भी आपकी बात से सहमत हूँ कि माँ जिस कोख को 9 महीने तक जिस संतान को 9 महीने तक अपने कोख में रखती है, पिता आजीवन अपने मन मानस में रखता है। जो संतान है माँ के आंख के तारे होते हैं, वही संतान पिता के हृदय और प्राण होते हैं। जैसे किसी शरीर से हृदय चला जाए तो वह निष्प्राण हो जाता है, और प्राण चला जाए तो वह पत्थर पाषाण हो जाता है। अपने संतान के प्रति पिता का वही संबंध है। और राजा दशरथ और श्री राम के रूप में आपने इसको बहुत अच्छे से प्रतिपादित किया। हम आपके प्रति आभारी हैं। अब हम पिता की जो भूमिका के साथ साथ जो जो जननी है, उनकी भूमिका की ओर अग्रसर होते हैं। और मैं बहुत सम्मान से आमंत्रित करता हूं वीणा पाणी जी को, रामायण में माता कौशल्या विषय पर अपने उद्बोधन, अपने व्याख्यान और अपने जो शोध पत्र है उसको रखने के लिए। आदरणीय वीणा जी। जय सिया राम। जय अपने जय सिया राम। अपने जय सभी गुरुओं को प्रणाम करती हूँ, श्री रामचरित भवन को प्रणाम करती हूँ और मंच को नमन करती हूँ। जैसा कि आपने अभी बताया कि हमारे आज का विषय है रामायण में माता कौशल्या, और मुख्य रूप से यह माता कौशल्या पर ही केंद्रित है। और इसे भूमिका विस्तार और निष्कर्ष इस प्रकार से 3 बिंदुओं पर विस्तारित किया गया है। यह संयोग का विषय है कि आज हम सब स्कंद माता की आराधना कर रहे हैं। स्कंद माता जो सेनानी की माता है। आज हम देख रहे हैं कि हमारे परिवार में, समाज में, देश विदेश में विषम परिस्थितियां हर जगह हैं। ऐसे में वो संतान जो शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक सब रूप से सफल है, सेनानी है, वही आज के समाज में वही कल्याणकारी हो सकती है, और हमें उनकी ही आवश्यकता है। तो माता कौशल्या को हम देखते हैं, जहां माता कौशल्या होती हैं वहां मर्यादा पुरुषोत्तम राम हमें मिलते हैं। कौशल्या श्री माता, नायक हो रामा, श्री संस्कृत का नाता, तब हमारी संस्कृत का उत्कर्ष होता है। और ऐसे में हम सभी यह चाहते हैं कि राम लला जैसे हमारे घरों में संतान हो। ये दृढ़ इच्छा शक्ति हम सब में हो, ऐसी शुभ कामना के साथ ही हमने इस विषय को चुना है। माता कौशल्या के बारे में हम कहें तो माता कौशल्या दिखाई उतनी नहीं पड़ती है, थोड़ी देर हमें कम ही दिखाई पड़ती हैं, लेकिन वे रघुकुल की आधार स्तंभ की तरह है। हम सभी जानते हैं कि पूर्व जन्म में वे मनु के साथ शत्रुपा के रूप में उन्होंने घोर तपस्या की, कठिन तपस्या करी, भगवान के दर्शन भी किए, और उनको यह वरदान भी मिला कि पुत्र रूप में भगवान उनको मिलेंगे। लेकिन उसी समय उन्होंने भगवान से यह भी इच्छा जाहिर कर दी कि उनको यह संज्ञान बना रहे कि हमारे गोद में जो भगवान राम हैं वो अखंड परम ब्रह्म परमात्मा है, जिससे ऋषियों, मुनियों और संतों को जो अलौकिक आनंद मिलता है भगवान के सानिध्य में, वह आनंद
उनको मिलता रहे। सोई सुख सोई गति सोई भगति सोई निज चरण स्नेहु, सोई विवेक सोई रहन प्रभु, हम ही कृपा कर देहु। और भगवान तुरंत कहते हैं, माँ तू विवेक अलौकिक तोरे, कबहु न मिटे अनुग्रह मोरे। और वैसा ही होता है। माता कौशल्या के ज्ञान भक्ति से पूरित कोख में भगवान आते हैं। वो भगवान का प्राकट्य होता है। वे चतुर्भुज रूप में माता को दर्शन देते हैं, वो संज्ञान कराने के लिए, उनको अलौकिक आनंद देने के लिए, और ये संज्ञान देने के लिए कि हाँ परम ब्रह्म परमात्मा के सानिध्य में है। लेकिन जब माता का हृदय भर जाता है तो उनको दूसरी इच्छा होती है कि शिशु रूप में भगवान आए, कि जय शिशु लीला अति प्रियशीला। वो ऐसा विनय करती हैं और भगवान सुनि वचन सुजाना रोदन ठाना, उनकी किलकारी गूंज उठती है पूरी अयोध्या में, आनंद छा जाता है। लेकिन वही माता जो आज इस रूप में है, जब भगवान श्री राम स्वयं वन गमन की सूचना लेकर माता के पास आते हैं तो वो थोड़ी देर के लिए ठिठकती तो है। यद्यपि अध्यात्म रामायण और वाल्मीकि रामायण में ये विस्तृत रूप से वर्णित है ये कि माता कौशल्या के उस तरह में क्या दशा होती, किंतु गोस्वामी जी ने कितनी सुंदरता से कौशल्या माता की इस दृढ़ प्रतिक्रिया को वो लिखते हैं। राज देनु कह दीन बन, मोहि न सो दुख लेसु, तुम बिन भरत ही भूप तही, प्रजा ही प्रचंड कलेश। अब देखिए माता कौशल्या की दूरदृष्टि कैसी है कि उनके संज्ञान में आ जाता है उनको अयोध्या का क्या रूप होगा, अब भरत कैसे होंगे, राजा दशरथ क्या 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 होगा, ये संज्ञान में ये चित्र उनके सामने आ जाता है। जहां राम के वन गमन के प्रसंग पर राजा दशरथ के प्राणों पर बन आती है, वहीं माता कौशल्या कितनी सहज भाव से कह रही हैं कि तात जाहु बन कीन्हु नीका, पितु आयसु सब धर्मक टीका। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त ने साकेत में इसी बात को इतनी सुंदर ढंग से भी लिखा है। जाओ तब बेटा बन ही, पाओ नित्य धर्म धन की। वन में भी धर्म धन की बात माता और कौशल्या कर रही हैं। पूज्य पिता प्रण रक्षित हो, माँ का लक्ष्य सुरक्षित हो। सबके प्रति उनका निर्मल हृदय है माता कौशल्या का। और बहुत कुछ कहने के बाद अंत में वो यह भी कहती हैं कि फिर भी है इतना कहना, मुनियों के समीप रहना, सत्संगत में रहना, मुनियों ऋषियों के समीप में रहना, यह कहना माता सीता कभी नहीं भूलती हैं। और जब सीता उनके समीप आती हैं, जब वो सीता के बारे में सोचती हैं कि पलंग पीठ तज गोद हिडोरा, सीन दीन पग अवन कठोरा, और राम से वो कहती हैं कि सिय बन बसे तात के ही भांति, चित्र लिखित कभी देख डराती। इतना सब संशय उनके अंदर है, इतनी पीड़ा उनके अंदर है। लेकिन जब सीता अकुला करके, जब उनको भी वनगमन का पता चलता है, अकुला कर वो आती हैं, माँ का पांव पकड़ लेती हैं और विनय पूर्वक उनसे अपनी व्यथा कथा कहते हैं, तो कौशल्या माता का हृदय उनकी पीड़ा को अपने अंतस में अनुभव करता है। और वो सीता का हर प्रकार से उनका समर्थन करती हैं, उनको हृदय लगाती हैं, उनको धीरज बनाती हैं और उनको आशीर्वाद देती हैं। अचल हो अहिवात तुम्हारा, जब लगे गंग जमुन जलधारा। हम देखते हैं कि माता कौशल्या का मातृत्व इतना विशाल है, आकाश के समान विशाल और निर्मल है माता कौशल्या का वात्सल्य। और उतनी सशक्त उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति भी है कि जहां जिसको जैसी आवश्यकता हुई वैसा संबल माता कौशल्या ने दिया। जब राम का वनगमन का आदेश मिलता है तभी से वो भरत के प्रति चिंतित रहती हैं। और जब भरत आते हैं चित्रकूट, और इसी अपनी पीड़ा को चित्रकूट में महारानी सुनैना से भी भरत की भलाई, भरत का राम के प्रति कैसा प्रेम है, कितना विनयशील है भरत, ये सब बातें कहते वो कभी थकती नहीं है। उनके हृदय में कितनी पीड़ा है भरत के प्रति, ये कहते हैं वो नहीं भूलती हैं। जब भरत ननिहाल से आते हैं, माता कैकेयी के महल में जाते हैं, उनको सारी पता सब कुछ पता चलता है। उसके बाद वो माता कौशल्या के यहाँ आते हैं। माता कौशल्या के यहाँ आते हैं तो माँ उनको ऐसे लगती है जैसे उनके राम वापस आ गए हैं, और उनको हर तरह से समझाती हैं। लेकिन भरत का हृदय तो क्षोभ से भरा हुआ है, वो तमाम तरह की बातें करती हैं। तब माता का हृदय तार तार हो जाता है। वो उनको कहती हैं कि अरे भरत, राम प्राणम ते प्राण तुम्हारे, सबको पता है कि राम प्राणम ते प्राण प्यारे,
तुम रघुपति ही प्राणों ते प्यारे। तुम दोनों एक दूसरे को प्राण की तरह प्यार करते हो। और इस तरह भरत को माता समझाती हैं, उनको कहती हैं, सब कुछ कहते कहते कि ये कुसमय है, विधाता बाम हो गए हैं, किसी का दोष इसमें नहीं है। और कहती हैं, सिर धर गुर आयस अनुसरहु, प्रजा पाल परिजन दुख हरहु। और उनको दायित्व बोध कराते हैं कि अब तुम अयोध्या के संबल हो, अयोध्या अब तुम्हारे ऊपर ही है। परिजन प्रजा सचिव सब अम्बा, तुम्हें तुम ही सुत सब कर अवलंबा, तुम ही सबके अवलंब हो। अब तुम देखो, ये भार भी उनको समझाती हैं, लेकिन वही कौशल्या माता जो भरत से इस तरह उनका दायित्व बोध कराती हैं। सुनैना देवी महारानी मिथिलेश्वरी से यह कहना नहीं भूलती कि देवी, अगर आपको मौका लगे तो विनय पूर्वक राजा जनक को समझाइएगा कि अगर उनको ये ठीक लगे तो वो लखन को रोक के राम को, अरे भरत को वन भेज दें, क्योंकि हमें भरत के प्राणों का डर लगता है। मतलब भरत के लिए माता का हृदय बहुत ही भावना भावित है। और यही माता कौशल्या, जिनका हृदय प्रजा के लिए भी उतना ही संवेदनशील है, क्योंकि जब चित्रकूट जाते हैं सब लोग और सबकी व्यवस्था उन्होंने, भरत महाराज जी ने बहुत अच्छी से किया है, लेकिन खुद अनुज शत्रुघ्न के साथ पैदल चलते हैं। और उनको जब ऐसा देखते हैं प्रजा, तो वो सब भी पैदल चलने लगते हैं। अब तो ये बात माता को पीड़ा देती है कि हमारी प्रजा पैदल चल चल करके तो परेशान हो जाएगी, थक जाएगी। और वो बता कहती हैं, जाके भरत के पास जाती हैं, उनसे कहती हैं, तात चढ़ऊ रथ बलि महतारी हुई है, प्रिय परिवार दुखाई कि पुत्र तुम रथ पर चढ़ जाओ, नहीं तो सारी प्रजा यह पैदल चल चल करके परेशान हो जाएगी। और यही माता कौशल्या जब राम बन जाते हैं तो उनके कल्याण के लिए हर प्रकार से स्वस्ति वाचन करती हैं। रामायण में, वाल्मीकि रामायण में और अध्यात्म रामायण में उनके स्वस्ति वाचन का बहुत तरह से विशद वर्णन है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि माता कौशल्या रघुकुल की आधार स्तंभ की भांति हैं। संकट की घड़ी में परिवार प्रजा सबका संबल बनती हुई हैं। राम के पथ को कंटक करने में अपना पूरा योगदान देती है माता कौशल्या। राम पूर्णतः इस बात से अवगत थे कि हमारी माताएं अयोध्या की आधारशिला हैं। वे वन गमन के समय पूर्ववासियों से अयोध्या वासियों से विनय पूर्वक कहते हैं कि आप सब प्रकार से हमारी माताओं का ध्यान रखिएगा। मातु सकल मोरे बिरह, जेहि न होहि सुख दीन, सोई उपाय तुम करहु सब पुरजन प्रवीण। राम सर्वप्रथम वनगमन की सूचना लेकर माता कौशल्या के पास इसीलिए जाते हैं कि उन्हें यह पता है कि इस विषम परिस्थिति को माता कौशल्या ही हैंडल कर पाएंगी, वही सबका संबल बन पाएंगी। हम देखते हैं कि अपनी सूझबूझ और दृढ़ इच्छा शक्ति के बिना अधिक प्रकाश में आए और लोगों को और परिस्थितियों को वो कैसा समुचित सार संभाल देती हैं, कितनी कुशलता से काम करती हैं। उनकी सहजता, सरलता, निष्पृहता, निरवमानता सबको बरबस अपनी तरफ आकर्षित करती है। सीता हो, भरत हो, अयोध्या की प्रजा हो, सभी उनकी शरण में आते हैं। और उतनी ही सहज और विनम्र माता कौशल्या सदा रहती हैं। तभी तो महारानी मिथिलेश्वरी सुनैना अपने मुंह से हम सबकी बात, हम सबके हृदय की बात कहती हैं। देवी उचित अस विनय तुम्हारी, दशरथ घरनि राम महतारी। जय सिया राम। आप सबके प्रति और संयोजक जो इसके हैं आदरणीय श्री ओम सर के प्रति मैं अपनी हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ कि हमको यह अवसर दिया। जय श्री राम। प्रणाम सभी को। बहुत बहुत धन्यवाद वीणा जी। आपने माता कौशल्या का जो सरस और सुंदर, उनका विशाल स्वरूप हम सबके सामने रखा। आपने जो एक चौपाई कोट किया, बरबस मुझको, मैं अपना लोक संवरण नहीं कर पा रहा हूँ, जो आपने कहा, राज दीन कहीं दीन बन, मोहि न सो दुख लेस, और तुम बिन भरत ही भूपत ही, प्रज ही प्रचंड कलेश। माता को तो लगता है कि राम को तो मैं जानती हूँ, ये किसी के सुनने वाले नहीं है, तो जाएंगे, अब जो बचे हैं उनके संहार कर लिया जाए। और यह इतना इतना एक एक जननी का जो स्वरूप है, ये अपेक्षा नहीं की जा सकती किसी जननी से। तो ये यहाँ पर यह माता कौशल्या ये बताती हैं कि माँ संज्ञा नहीं है, माँ स्वभाव है।
और माता कौशल्या है इसके प्रतिरूप है। वह स्वभाव से माँ थी, भरत के लिए माँ थी, राम के लिए माँ थी, सबके लिए माँ थी। तो बहुत बहुत धन्यवाद। माता के जो एक प्रेममय स्वरूप आप हम सबके सामने प्रस्तुत किया। मैं अब आगे बढ़ता हूं और नीलम झा जी को आमंत्रित करता हूं। जनक और जानकी पिता पुत्र की अप्रतिम मिसाल, यह उनके आज के शोध पत्र और व्याख्यान का विषय है। हम लोग बहुत उत्सुकता पूर्वक आपको सुनने के लिए आतुर हैं, आदरणीय नीलम जी। जी, मैं नीलम झा सिकंदराबाद से। सभी को मेरा प्रणाम। सर ने हमारे जो आज का विषय है वो उसका शीर्षक बता दिया है, तो अधिक समय न लेते हुए मैं वक्तव्य शुरू करती हूँ अपना। हमें स्वधर्म का निर्वाह करना सिखाती रामायण कथा शुभाचरण करना बताती। प्रेम की अनकही भाषा में पिता और पुत्री के बीच का रिश्ता जितना गहरा होता है उतना शायद ही कोई और रिश्ता हो। यह समर्पण, मार्गदर्शन और अटूट समर्थन के धागों से बुना हुआ रिश्ता है। भारतीय संस्कृति में मानवीय गुणों के अंतर्गत प्रेम, त्याग, करुणा, समर्पण आदि का बहुत महत्व है। इन गुणों को चरित्र का हिस्सा बनाने में पिता की महती भूमिका होती है। राम कथा में मिथिला के राजा जनक की भूमिका महत्वपूर्ण है। सीता जी उन्हें भूमि से प्राप्त हुई थी। इस पुत्री का लालन पालन जनक जी ने जिस तरीके से किया वो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अनुकरणीय और प्रासंगिक ही नहीं बल्कि प्रेरक भी है। हम सब जानते हैं राजा जनक एक आध्यात्मिक पुरुष थे। उन्होंने सीता जी को श्रेष्ठ संस्कार दिए। सीता जी जितनी करुणा की सागर थी उतनी ही प्रशिक्षित योद्धा भी थी। वह जितनी निपुण अर्थशास्त्र राजनीति विज्ञान में थी उतनी ही ब्रह्मांड के ज्ञान में भी निपुण थी। वो राम के मुख्य सलाहकारों में से एक थी। सीता जी ने भले ही त्याग का जीवन चुना हो, लेकिन यह निर्णय उन्होंने स्वेच्छा से लिया था। प्रश्न उठता है, इन महान गुणों का बीजारोपण उनके व्यक्तित्व में किसने और कैसे किया? आज आदर्श पुत्री के रूप में सीता जी का उदाहरण देना इंद्रधनुष में एक और रंग, एक सुंदर रंग भरने के समान है। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि सीता जी के चरित्र में ये श्रेष्ठ मानवीय गुणों का समावेश अपने पिता द्वारा दिए गए श्रेष्ठ संस्कारों के कारण ही हुआ। जनक जी ने सीता जी को राजसी विशेषताओं, धार्मिकता, साहस और आत्म स्वीकृति की शिक्षा दी। वे अपना कर्तव्य सीता जी को केवल शारीरिक सुरक्षा प्रदान करना ही नहीं बल्कि उनके मानसिक और आध्यात्मिक विकास में सहायक होना भी मानते थे। उन्होंने गार्गी जैसी महिला ऋषि को सीता जी की गुरु बनाया। साथ ही सीता जी को बताया कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, असत्य के मार्ग पर चलना अस्वीकार्य है। हम पाते हैं कि इन दोनों का संबंध पिता और पुत्री के पारंपरिक संबंध से कहीं अधिक एक आध्यात्मिक और नैतिक संबंध का प्रतीक है। राजा जनक का सीता के प्रति स्नेह और मार्गदर्शन ने हमारी सामाजिक विचारधारा को भी प्रभावित किया। जब सीता के जंगल जाने की बात आई तो राजा जनक ने उनके निर्णय का समर्थन किया। आजकल स्त्री सशक्तिकरण के नाम पर समाज में लड़कों के साथ जो व्यवहार हो रहा है, जिसके कारण पारिवारिक विघटन हो रहा है, हम सब उससे अनभिज्ञ नहीं हैं। इस दृष्टि से भी जनक जी की भूमिका तुलसी कृत श्री रामचरितमानस और वाल्मीकि कृत रामायण में बड़ी सधी हुई दृष्टिगोचर होती है। राजा जनक ने संकट के समय में सीता जी को सहारा भी दिया। जब सीता जी को अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ा, तब राजा जनक जी ने न केवल अपनी बेटी पर विश्वास किया बल्कि यह भी सुनिश्चित किया कि उनका मान सम्मान सुरक्षित रहे। उन्होंने सीता को संकट के समय धैर्य बनाए रखने, कठिनाइयों का सामना करके अपनी असली शक्ति को पहचानने, प्रेम और विश्वास जैसे बुनियादी तत्वों की सहायता से रिश्तों की नींव को मजबूत बनाने की सलाह दी। सीता को विदा करते समय उन्होंने अपनी पुत्री से कहा, पुत्री, तुम अब नारी बन गई हो। कोई ऐसा आचरण नहीं करना जिससे अगले कुल की मर्यादा को ठेस पहुंचे। बहुविधि भूप सुता समझाई, नारी धर्म कुल रीति सिखाई। परंतु विदेह कहलाने वाले राजा जनक की धीरता भी पुत्री को विदा करते समय खत्म हो गई। ये वही राजा हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि अगर वो अपना एक हाथ पुष्प पर रख दें और दूसरा अग्नि पर
और उनके नेत्र बंद कर दिए जाते थे, तो उन्हें अनुभव ही नहीं होता था कि उनका कौन सा हाथ पुष्प पर है और कौन सा अग्नि पर। उन्हें दोनों हाथों पर समान अनुभूति होती थी। ऐसे परम विरागी कहे जाने वाले राजा जनक भी अपनी पुत्री को विदा करते समय भाव विह्वल हो गए। सिया बिलो की धीरता भागी, रहे कहावत परम विरागी। लीन ही राय उरलाई जानकी, मिटी महा मर जाद ज्ञान की। अब बिटिया का आचरण देखिए। रामचरितमानस में सीता का प्रवेश पुष्प वाटिका प्रसंग में होता है, जहां एक सखी द्वारा पुष्प वाटिका में राम की उपस्थिति और उनके रूप की प्रशंसा सुनकर सीता उनके दर्शन हेतु व्याकुल हो उठती हैं। तासु बचन अति सियहि सुहाने, दरस लागी लोचन अकुलाने। विश्वामित्र की आज्ञा पाकर जब राम धनुष तोड़ने उठते हैं, उस समय भी सीता जी की व्याकुलता हम देख सकते हैं। देख विपुल विकल देही, निमिष बिहात कलप समतेहि। ऐसा लगता है मानो सीता जी ने मन ही मन राम को पति के रूप में वर्ण कर लिया है। प्रभु तन चितई प्रेम तन ठाना, कृपा निधान राम सब जाना। लेकिन उन्होंने अपने प्रणय का निवेदन स्वयं नहीं किया। यहाँ तक कि सभा में अन्य राजाओं द्वारा धनुष न टूटने पर पिता को विचलित होते देखकर भी यह नहीं कहा कि मैंने अपने वर का चयन कर लिया है, आप चिंता न करें। बल्कि वे पिता के वचन की मर्यादा का पालन करते हुए अपने पिता के वचन के पूर्ण होने का इंतजार करने लगे। इसे क्या कहा जाए, आप ही बताइए। आगे विवाह के बाद पिता पुत्री की मर्यादा देखिए। वनवास की बात सुनकर जब जनक जी पुत्री से मिलने पहुंचे, अपनी पुत्री को तपस्विनी के वेश में देखकर उनका प्रेम और बढ़ गया। उन्होंने बेटी से कहा कि आज तुम्हें इस वेश में देखकर मुझे लग रहा है कि बचपन में डाले गए संस्कारों को तुमने पुष्पित पल्लवित किया है। मैं गौरवान्वित हूँ। एक पिता के रूप में जनक ने सीता जी को जो मनोबल प्रदान किया वह द्रष्टव्य है। तापस बेस जनक सिय देखी, भयउ प्रेम परितोष विशेषी। पुत्री पवित्र किए कुल दो, सुजल धवल जगु कह सबको। यह सुनकर सीता जी सोचती हैं कि कहीं उनका मन अपने पिता की प्रेम भरी वाणी सुनकर बदल न जाए, और वो अपने कर्तव्य पथ से तनिक भी विचलित नहीं होती हैं। सीता जी अपने अपूर्व धैर्य का परिचय उस क्षण भी देखती हैं जब चित्रकूट में जनक और सुनैना उनसे मिलने आते हैं। यहाँ भी सीता जी अपने व्यवहार से सबका मन हरती हैं और प्रेम की विह्वलता के बावजूद अपने सूक्ष्म कर्तव्य बोध और अपार धैर्य का परिचय देती हैं। प्रायः हम देखते हैं कि पुत्र हो या पुत्री, माता पिता के कुछ गुण उनमें अवश्य आते हैं। सीता माता में अगर हम देखें तो अपने पालक पिता महाराज जनक जी के दो गुण आए हैं: समस्त क्लेशों को हर लेना, सभी का कल्याण करना। सीता जी की चारित्रिक दृढ़ता का और अधिक सशक्त पक्ष हमें राम वन गमन प्रसंग में दिखता है। सीता जी सोचती हैं, चलन चहत बन जीवन साथु, केहि सुकृति सन होई है साथु। की तनु प्राण की केवल प्राणा, विधि कर तब कछु जाय न जाना। यह विचार उनकी अपूर्व दृढ़ता और आत्मबल का परिचायक है। चित्रकूट प्रसंग में भी हम देखते हैं कि भरत और सारे कुटुंबजनों के साथ वो यथा योग्य व्यवहार करती हैं। प्रिय परिजन ही मिली वैदेही, जो जेहि जोगु भांति तेहि तेहि। सीता जी की अतुलित बुद्धिमत्ता का परिचय उनके हरण काल के समय भी हम देख सकते हैं। अपहरित सीता को जब रावण वायु मार्ग से ले जाता है तो वो रास्ते में यह सोचकर अपने आभूषण फेंक देती हैं कि उनके प्रिय राम और देवर लक्ष्मण इस निशान के सहारे निश्चय ही उन्हें ढूंढ लेंगे। यह उनके दूरदर्शी होने का प्रमाण है। इसी तरह अशोक वाटिका में उनके सामने जब राम भक्त हनुमान अंगूठी गिराते हैं तो बड़ी सहजता से वे उन पर विश्वास नहीं करती हैं। हम यहाँ यह भी देखते हैं कि अशोक वाटिका में ही जब रावण नाना प्रकार से उन्हें भयभीत करता है तो भी वो उसकी ओर देखती तक नहीं है, बल्कि प्रतिकार करती हुई कहती हैं, सठ सोने हरि आ नहीं मोही, अधम निलज्ज लाज नहीं तो ही। इस प्रकार हमें सदैव सीता जी का चरित्र प्राणवान और गतिमान दृष्टिगोचर होता है, और उनके चरित्र के निर्माण में उनकी पिता की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। निष्कर्ष के तौर पर मैं कह सकती हूँ, पिता के रूप में राजा जनक ने सीता जी की इच्छाओं, लक्ष्यों और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सम्मान किया। उन्होंने एक आदर्श पिता पुत्री के संबंध को स्थापित किया
उनके प्रेम और समर्थन ने सीता जी को न केवल एक आदर्श बेटी बनाया, बल्कि एक प्रेरणादायक नारी भी। राजा जनक और सीता जी की जीवन यात्रा को देखकर हमें ऐसा लगता है कि एक पिता अपनी पुत्री के जीवन को कैसे संपूर्ण बना सकता है। और हम यह भी जानते हैं कि एक सशक्त और शिक्षित महिला समाज की धुरी होती है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए हम जनक जी द्वारा सीता जी को दी गई शिक्षाएं उनको अपने चरित्र में अपना सकते हैं। और हमें विश्वास है कि ये शिक्षाएं निश्चित रूप से ही भविष्य में भी आगामी पीढ़ियों का मार्गदर्शन करती रहेंगी। इसी के साथ मैं अपने वक्तव्य को विराम देती हूँ। आप सभी को प्रणाम और अवसर देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मंच को नमन। बहुत 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 बधाई नीलम जी आपको। आपने बहुत सुंदर सूत्र दिए यहाँ पर, और अद्भुत मिसाल है पिता और पुत्री का, जनक जी और सीता जी का। वैसे भी सीता जी भक्ति स्वरूपा है। भक्ति के लिए हमें देह चाहिए, और जैसे ही इस देह से हम भक्ति को प्राप्त करते हैं तो व्यक्ति विदेह हो जाता है। और आपने जो महाराज जनक के विषय में बताया, जो अग्नि और पुष्प का, तो अद्भुत अद्भुत उदाहरण आपने दिए। और माता सीता का, कि जब एक पिता है अपने पुत्री को संपूर्ण बनाता है, बनाने के अपना संपूर्ण जीवन खो देता है, लगा देता है, और वही पुत्री है पिता को के यश में अभिवृद्धि हो, इसके लिए अपना त्याग समर्पण है वो आजीवन अपने साथ बांधे रखती है। तो यह बहुत सुंदर संदेश आपने दिया। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब अवतार की बात करते हैं। तो श्री राम के, विष्णु के अवतार राम भी हैं और अंशावतार के रूप में परशुराम जी हैं। दोनों में जो विशिष्ट सामान्यता क्या है, इस पर विहंगम दृष्टि डाल रहे हैं आदरणीय मधु चतुर्वेदी जी। मैं बहुत सम्मान के साथ और जिज्ञासा के साथ आपको आमंत्रित करता हूं कि आपकी इस विहंगम दृष्टि से हमें भी दृष्टि मिले परशुराम जी और राम जी के चरित्र में जो विशिष्टता है उसको समझने का। आदरणीय मधु जी। इस आभासीय मंच से रामचरित मानस के 7वें अंतरराष्ट्रीय अधिवेशन में सभी बुद्धिजीवी और सभी लोगों को मेरा सादर प्रणाम। हमारा विषय, जैसा उन आदित्य जी ने बता दिया है, राम और महर्षि पुरुषोत्तम परशुराम जी के चरित्र में क्या वैशिष्ट है। तो सबसे हमारे बात, जब हमारे हम दशावतार पर अध्ययन कर रहे थे, और दशावतार पर अध्ययन करते, दशावतार की कथा सृष्टि के सृजन, स्थिरता और विनाश की लीलाओं से जुड़ी है। धर्म की स्थापना के लिए अवतारों के रूप में का ईश्वर का धरती पर अवतरण आस्था का प्रतीक है। ये सभी अवतार श्री विष्णु के अवतार कहे जाते हैं। तो जब हमने इस पर कुछ शोध अध्ययन शुरू किया, तो अवतारों को लेकर उपलब्ध पौराणिक ग्रंथों और साहित्य के शोध अध्ययन करते करते एक या दो विचित्र संयोग हमें दिखाई दिए। उनमें बहुत साम्य भी था और उनमें वो वैशिष्ट भी था कि श्री विष्णु के इन अवतारों में छठे अवतार महर्षि परशुराम जी और 7वें अवतार श्री राम, दोनों महामना का नाम राम है। क्यों है भाई? महाभारत में तो परशुराम जी को अनेक संदर्भों में बातचीत में अधिकांशतया केवल राम कहकर ही संबोधित किया। तो ये लगा राम के बाद एक दूसरे राम की तैयारी क्यों हुई है। दोनों ने एक दूसरे को उसी सबसे बड़ी और जो महत्वपूर्ण, हमारा शोध का हमने बहुत छोटा सा अंश लिया है कि दोनों की उसी अवतार रूप में जो भेंट हुई है। तो दोनों ने एक दूसरे को उसी अवतार रूप में न केवल देखा, बल्कि एक दूसरे को अपनी अपनी शक्ति से परिचय कराया। ये भेंट एक बार नहीं 3 बार होती है और अलग अलग संदर्भों में अलग अलग स्थान पर होती है। लौकिक अर्थों में ये अवतार एक दूसरे की शक्ति से अनजान होने की लीला भी करते हैं। हर भेंट में श्री राम को 21 बार धरती को छत्री विहीन करने की गर्वोक्ति के साथ चुनौती देते हैं। हर बार देते हैं वो चुनौती। अवतारों की जैसी कथाएं, श्री राम के अवतार हम सबको मालूम है कि उनका अभिप्रेत रावण सहित सभी आसुरी शक्तियों से अपने आश्रमों, ऋषियों, जनपद वासियों को अभय दान दिलाना था। श्री राम का व्यापक स्वरूप मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में जन जन के आदर्श, आस्था
आश्रय का आधार बना। परंतु हम सब राम कथा जानते हैं कि उनके ईश्वरत्व के दर्शन उनके आचरण, व्यवहार और परिणामों में बराबर दिखते रहे। वो मानव रूप में आए थे, लेकिन उनके ईश्वरत्व बराबर दिखता रहा। भृगुवंशी महर्षि जमदाग्नि के पुत्र परशुराम जी का जन्म से वो ब्राह्मण है। उनमें ब्राह्मणत्व और छात्रत्व का ओज और तेज दोनों अपरिमित हैं। परंतु उनके अवतार के साथ साथ आम जन भक्ति उतनी व्यापक नहीं हो। भगवान उन्हें कहा गया, लेकिन लोग उनके साथ उस आस्था, भक्ति या उपासना के भाव से नहीं जुड़े। अब परशुराम जी का अवतार क्या हुआ? राम जी का अवतार सभी को मालूम है। परशुराम जी के अवतार की कथा, सहस्त्र भुजाधारी, ये 20 भुजाधारी थे। और परशुराम जी जिनके वध के लिए अवतरित हुए थे, वो हये राजा कार्तवीर्य अर्जुन से जुड़ी हुई है। दत्तात्रेय मुनि की कृपा से मिले असीम वरदानों से संपूर्ण पृथ्वी पर आधिपत्य के मद और अहंकार से निरंकुश, हर दिन ऋषियों, यक्षों, देवताओं को ही नहीं, अपने अत्याचारों की सीमा को लांघते हुए, शची के साथ पीड़ा करते हुए इंद्र पर आक्रमण के घोरतम अपराध और दुस्साहस पर कार्तवीर्य को दंडित करने के लिए श्री विष्णु का धरती पर परशुराम के रूप में जन्म लेना तय हो जाता है। अब जन्म पर परशुराम का वश नहीं था, वो पहले से तय हो गया। जन्म पर वश नहीं था तो कर्म पर कैसे होता? जमदाग्नि का पुत्र ब्राह्मण होकर भी क्षत्रियोचित आचरण, आचार और व्यवहार वाला होगा, ये भविष्यवाणी तो भृगु ऋषि ने स्वयं जमदाग्नि के जन्म से पूर्व ही उनके माता पिता सत्यवती और महर्षि ऋषि को बता दी थी। कर्तव्य कार्तवीर्य के वध की नियति तो पहले से ही तय थी। धर्मज्ञ, तपस्वी, निर्विकारी, निर्दोष पिता महर्षि जमदाग्नि की हत्या एवं आश्रम को मिट्टी में मिला देने की घटना, हम सबको ये कथा लगभग मालूम है कि उस दुस्साहस पर परशुराम ने न केवल कार्तवीर्य अर्जुन और उनके पुत्रों को बल्कि उनकी सहायता करने वाले सभी क्षत्रियों राजाओं का वध किया और धरती को 21 बार क्षत्रिय विहीन किया। यहां तक कहा जाता है, कथा हमारी कहती है कि मृत क्षत्रियों की विधवाओं के ब्राह्मणों द्वारा विधि नियोग से जन्मे पुत्रों को भी फरसे से काट डाला। उनके रक्त से सामंतक पंचक क्षेत्र में 5 कुंड रुधिर से भर दिए। उन कुंडों में भृगुवंशी पितरों का तर्पण किया। कहते हैं साक्षात प्रकट होकर महर्षि ऋचिक ने उन्हें इस घोर कृत्य करने से रोका और तब परशुराम जी ने संन्यास के भाव से अपना यज्ञ किया, इंद्र देवता को तृप्त किया, जीती हुई सारी पृथ्वी कश्यप मुनि को दान देकर उन्हीं की आज्ञा से वे महेंद्र पर्वत पर तपस्या करने के लिए चले गए। अब श्री राम कहाँ हम ये अलग हो रहे हैं, 2 अवतार। श्री राम अपना कार्य संसार में पूरा होने के बाद सरयू में जल समाधि लेकर इस मानव देह को त्याग अपने स्वरूप में वापस चले जाते हैं। पर परशुराम जी के लिए कहा जाता है कि वे उस शरीर में अब भी जीवित हैं। वे ही एकमात्र अवतार हैं जिन्हें रामायण काल से लेकर महाभारत काल तक उसी रूप में देखा गया है। और अब ये यहाँ आती है बात कि श्री राम जी से ही उनकी भेंट 2 बार होती है और यही हमारा प्रसंग था। अगर रामचरितमानस की बात माने तो 3 बार। तो पहली बार जब वो श्री राम के पराक्रम की कथाएं सुनकर परशुराम शक्ति परीक्षण के लिए स्वयं अयोध्या आते हैं। आगमन का समाचार पाकर दशरथ जी स्वयं श्री राम की आगवानी के लिए सीमा पर उन्हें भेजते हैं। परशुराम धनुष बाण हाथ में लिए राम को प्रथम साक्ष्य में ही अपने वैष्णव धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने की चुनौती देते हैं। ये कुछ अलग ग्रंथों में, महाभारत और अन्य ग्रंथों में कही गई कथाएं हैं। और श्री राम विनम्र भाव से
परशुराम जी को उनके अहंकार और आक्षेप पर संयम से काम लेने की बात कहते हैं। लेकिन परशुराम विनम्र भाव से उनके अहंकार और आक्षेप को, संयम की बात को न समझते हुए, परिणामों से अनभिज्ञ, बार बार क्षत्रियत्व की चुनौती से उनके रोष में आकर श्री राम प्रत्यंचा चढ़ाकर फिर भी हंसकर एक बार फिर आगाह करते हैं कि अब आपका कौन सा कार्य सिद्ध करूं, तो प्रत्यंचा तो चढ़ा दिए। उन्हें अंदाज नहीं कि परशुराम कहेंगे बाण चला दो। वो कहते हैं, लेकिन परशुराम द्वारा बाण देते हुए संधान के लिए कहने पर क्रोध में आकर अहंकार और घमंड से भरे परशुराम को तिरस्कृत करते हुए बाण छोड़ते हैं। बिना बादल की बिजली और उल्काओं, आंधी और तेज मूसलाधार वर्षा, मेघ गर्जन, भूकंप से धरती डोलने लगती है। राम जी की भुजाओं से प्रेरित वह बाण सृष्टि को बिना नुकसान पहुंचाए परशुराम जी को व्याकुल करके उनके तेज को छीनकर पुनः वापस लौट आया। तेजहीन परशुराम जी श्री राम जी से क्षमा मांगते हुए उनकी आज्ञा लेकर महेंद्र पर्वत की ओर प्रस्थान कर जाते हैं। क्रोध से भरे परशुराम पिता दशरथ और गुरु वशिष्ठ जी की सर्वथा उपेक्षा करते हुए सीधे राम को ही ललकारते हैं, जिन्होंने शिव जी के धनुष को तोड़ा है। परशुराम जी लीला देखिए कि विष्णु स्वरूप श्री राम को ही दुर्धर्ष वैष्णव धनुष की महत्ता बताते हुए कि इसे स्वयं भगवान विष्णु ने उनके पितामह ऋषि ऋषि को धरोहर के रूप में दिया है, और इससे 21 बार उन्होंने धरती को क्षत्रिय विहीन किया है कि गर्भोक्ति के साथ धनुष को खींचकर इस पर बाण संधान करने की चुनौती देते हैं। पिता और गुरु वशिष्ठ की अवहेलना और बार बार चुनौती देने के अहंकार से कुपित श्री राम ने धनुष पर बाण चढ़ाकर कहा, अब इसका फल देखिए। आप ब्राह्मण हैं, गुरु विश्वामित्र के संबंधी हैं, ये प्राण संहारक बाण आपके ऊपर छोड़ नहीं सकता, लेकिन ये निष्फल भी नहीं हो सकता। आपके घमंड को चूर करने के लिए आपकी शीघ्रता पूर्वक आने जाने की गमन शक्ति, तपोबल से प्राप्त पुण्य फलों को ही मैं नष्ट कर देता हूं। परशुराम जी का वैष्णव तेज निकलकर राम जी में मिल गया। वीरहीन परशुराम जी ने कहा, मधु दैत्य को मारने वाले देवेश्वर विष्णु, आपके स्वरूप का मुझे भान हो गया है। आपके सिवा कोई और इस पर बाण चढ़ा ही नहीं सकता है। अक्षय्यम मधुहंतारम जानामि तम सुरेश्वरम, धनुषो अस्य परामर्शात स्वस्ति ते अस्तु परंतपा। किसी भी स्थान पर तुरंत पहुंचने की मेरी इस गमन शक्ति को मुझसे मत छीनिए। तामिमाम मद्गतिम वीर हंतुम नारसी राघव, मनोजवम गमिष्यामि महेंद्रम पर्वतोत्तम। मैं मन के समान वेग गति से महेंद्र पर्वत पर चला जाऊंगा। तपस्या से उपार्जित पुण्य लोगों, मेरे श्रेष्ठ फलों को आप अविलंब श्रेष्ठ बाण से नष्ट कर दें। मैं कुछ नहीं कहूंगा। आपके हाथों से हुई पराजय मेरे लिए लज्जाजनक नहीं है, क्योंकि त्रिलोकीनाथ श्री हरि ने मुझे पराजित किया है। और श्री राम ने परशुराम का पूजन किया। परशुराम जी श्री राम की परिक्रमा करके अपने स्थान पर चले गए। और रामचरितमानस में यह भेंट मिथिला नगरी में सीता स्वयंवर के समय होती है। शिव जी के धनुष टूटने के बाद जब परशुराम जी आते हैं, वो घटनाक्रम सबको मालूम है, उस पर हम इस समय विस्तार में नहीं जाएंगे। और परशुराम जी उन्हें पहचान जाते हैं और वे स्वयं अपनी क्रोध के लिए उनसे क्षमा याचना करते हैं। अब उत्तरकांड में श्री राम की जल समाधि के प्रसंग में महर्षि वाल्मीकि के श्लोक, त्रयाणामपि लोकानां कार्यार्थं मम संभवः भद्रं तेत गमिष्यामि यत एवाहम् आगतः, तीनों लोकों के प्रयोजन के लिए ही मेरा अवतार हुआ था। अब यह उद्देश्य पूरा हो चुका है। जहां से आया था उसी लोक को वापस लौट जाऊंगा। ऐसे श्री राम को मैं नमन करती हूँ। अवतार कथा में दौरों के इस शरीर रूप में मिलना भी अद्भुत प्रभु इच्छा है, ईश्वरी चमत्कार है। मैं अपनी वाणी को विराम देती बहुत बहुत धन्यवाद और आभार मधु जी, आपके विद्वतापूर्ण इस उद्बोधन के लिए।
और आपकी मेहनत है वह मतलब वो स्पष्ट दिख रहा था। आप इतने विशेषकर वाल्मीकि रामायण के वो श्लोक को आप यहाँ पर उद्धृत कर रहे थे जो हम लोग बहुत कम पढ़ पाते हैं। तो आपके इस स्वाध्याय का लाभ भी हमको मिला ज्ञान के साथ साथ। और आपने एक शिक्षा भी दी कि दोनों ईश्वर के स्वरूप हैं और दोनों मानव के स्वभाव के एक एक छोर हैं, एक और राम और एक और परशुराम। लेकिन दोनों विपरीत स्वभाव के होकर के भी एक दूसरे के सामने नतमस्तक हैं और एक दूसरे के अस्तित्व को स्वीकारते हैं। राम जहाँ कहते हैं कि नाथ संबुधन तोड़न हारा, कोई है कोई एक दास तुम्हारा, अपने आप को स्वयं दास के रूप में लेकर के आते हैं। वहीं पर परशुराम जी कहते हैं कि राम रमापति करधन ले हो, खींचे छाप मिटाए संदेह हो। तो यह संदेश है हम सब के लिए कि अवतार के रूप में विभिन्न गुणों को अपने पास व्यक्तित्व रूप से जो विपरीत ध्रुव है वो भी एक दूसरे के सामने नतमस्तक हो जाते हैं जहां ज्ञान की बात आती है, जहां स्वीकार्यता की बात आती है। तो यह पारिवारिक जब हम यहाँ पर राम परिवार की बात कर रहे हैं, तो मधु जी आपने एक बहुत बढ़िया संदेश दिया जो हर परिवार में यह संदेश जाना चाहिए, आत्मसात करना चाहिए लोगों को। तो आपके प्रति पुनः आभार इस चिंतन को हम सबके बीच लाने के लिए। अब हम अंतिम जो हमारे बीच जो रिसर्च पेपर है उसके लिए मैं श्री एस विजय कृष्णन जी को आमंत्रित करूंगा। मैं बहुत बहुत आतुर हूं आपको सुनने के लिए। भक्ति इन ब्रदरहुड, द एक्सट्रीमली डिवोशन ऑफ लक्ष्मण भरत एंड शत्रुघ्न। तो तीन चारों भाइयों के बीच में राम को केंद्र बना करके विशेषकर ये तीनों भाइयों के बीच में जो भक्ति का निरूपण होता है, इस पर आपके व्याख्यान सुनने के लिए हम लोग आतुर हैं। आइए विजय जी, आपका स्वागत है। जय सिया राम। सादर सभी अग्रगण्यों को मेरा नमन, मंच को नमन। जय श्री राम। लेट मी फर्स्ट शेयर माय स्क्रीन and the presentation. So at first, I will call upon my co-author, Dr. Lavanya Hariharan, to introduce the topic and begin the presentation, whereon afterwards I'll take over. Over to you, Lavanya ji. Namasarvebhyah. A very good morning, good afternoon, or a late evening to every divine soul present in this global Ramayana Sadas. We, Mr. Vijay Krishnan from Mumbai and me, Dr. Lavanya from Chennai, begin by offering our pranams to the lotus feet of Sri Rama and to all the gurus, acharyas, and elders in this August gathering. Namaste. Well, we are all aware of the Navavida Bhakti explained through a beautiful shloka by the little boy Prahalada in Bhagavatam. Every character in Ramayana overflows with extreme devotion, bhakti, and love towards Sri Rama. The brothers are no exception. They have extreme exemplary devotion, but each type of bhakti is unique and different. So in this paper, we analyze and narrate the unique ways of bhakti and devotion of the three brothers towards Lord Sri Rama as explained in the literature and various schools of thoughts. Sage Valmiki explains this bond between Sri Rama and his brothers in many dimensions throughout Ramayana. Even before the incarnations occur, the divine plan of Bhagwan Sriman Narayana, as he agrees to incarnate in a human form to end the menace of Ravana, is narrated clearly by Maharishi Valmiki in Sargas 15 to 18 of Balakanda. In Sarga 15, the shloka goes like, Tataha Padmapala Sakshaha Kritva Atmanam Chaturvidham. Kritva Atmanam Chaturvidham. And that the lotus petal-eyed Bhagwan agreed to manifest himself in fourfold ways. In Sarga 18, it is clearly told that the three brothers were not fractional parts of Mahavishnu, but in fact, the essence of the Lord Sriman Narayana resided in each one of them. They are all parts of the indivisible whole, that is Sriman Narayana. That is, they are one soul in four forms. The third time Maharishi Valmiki underscores this divine bond is during the Namakarana, that is the naming ceremony of the princess by Maharishi Vasishta. These names aren't just ornamental names or randomly chosen. The names of Sri Rama and especially the brothers echo the very purpose of their avatar, doing selfless, dedicated bhakti to Sri Rama, each name representing the type of the bhakti that they show towards Sri Rama. Sri Rama, the name commonly we know, means Ramante Sarve Janaha Gunaihi Asmin iti Sri Ramaha.
the one in whom all the people take delight for his virtuous characters. Now, the names of the brothers. Lakshmana's name is defined as Lakshmano Lakshmi Sampannaha. Sampanna. What Sampanna does he have? Sampanna, that is overflowing in Lakshmana, is his Kaikarya, that is his selfless devotion and bhakti towards Sri Rama. Bharata, oh, what foresightedness Maharishi Vasishta had. Bharata means Bharata Rajya Bharanath. That means he bears the burden of the kingdom Sri Rama during Rama's exile. But how? With complete obedience to just that one word of his brother. So, at the naming ceremony, Maharishi Vasishta had that foresightedness. Shatrughna's name is self-evident. He is the destroyer of the enemies, slaying his enemies daily. Shatrughno Nitya Shatrughnaha. But what kind of enemies? His name is defined as the one who destroys not the external enemies, but the internal and the eternal enemies, the Shatripus, the Kama, Krodha, etc. We all have Kama, desire. What desire? To be the utmost devoted person to Lord Sri Rama. Do we have? Yes. But didn't Shatrughna come over that Shatru in him? He was not a devotee of Rama, but he was a devout disciple of Bharata, and in that he got that aim, that goal of being a devotee of Rama. Lastly, the pairing of the brothers in the epic is also interesting. Though by order of the birth, Sri Rama was followed by Bharata and then twins Lakshmana and Shatrughna. Sage Valmiki states in his shlokas 30 to 32 of Sarga 18 that Sri Rama does not sleep without Lakshmana nor eat food, however delicious the food may be. While Lakshmana's younger brother Shatrughna is dearer to Bharata, and Bharata too held Shatrughna dearer than his own life. So this divine bond between the four brothers is interesting, and every brother showed a unique model of bhakti to the Lord. Let's see each one of them in detail. Over to you, Vijayji. Thank you, Lavanyaji. I'll move on to the presentation. So in the next section, we're going to see what are the models of bhakti. So we've drawn these models of bhakti as displayed by Sri Rama's three brothers, mainly from the Sri Vaishnava Sampradaya, as explained by the main Acharya, Srimad Ramanujacharya, Swami Vedanta Desika, and Swami Pariyavachan Pillai. The models or concepts that the Acharyas have illustrated are three. So, in sum, the Acharyas explain the relationship between Sri Rama and his brothers as being that of between the Jivatma, individual soul, and the Paramatma, who is the supreme soul. What are the three dimensions? Let us go one by one. First comes Sri Lakshmana with his Sheshatva. Shesha in Sanskrit itself means remnant. And if you take a very common parlance, what is a remnant of one's form? The shadow. If the form is the body, the shadow is the remnant. So, Sri Lakshmana embodies Sri Rama's very shadow as he follows him everywhere. Next comes Sri Bharata. Mahatma Bharata was a Paratantra, and as the word is self-evident, he was totally Adhina, obedient to Sri Rama. Paratantra doesn't mean a slave, but he was obedient to Sri Rama's will in every way. So that explains his Paratantra, as the Acharyas say, as a service, as a servant of Sri Rama. And lastly comes the dark horse, Shatrughna, whom we know very less about in the epic, given the fewer stories. But he possibly represents the pinnacle of the devotion because he is not Bhagavat Bhakti. His choice is Bhagavata Bhakti. Bhagavata means the devotee of the Lord. And in this case, it is Bharata. Shatrughna chooses Bhagavata Sheshatvam. Just as Lakshmana shadows Sri Rama, Shatrughna shadows Sri Bharata, foregoing even the desire to serve Sri Rama. So let's move on in detail. Sheshatva, as I said, emerges from the Sanskrit Shesha, meaning the remnant, or that which exists only for the purpose of the other. Paratantra emerges from Paratantra, one which is totally dependent on the other. That is the Jivatma dependent on the Paramatma. Bhagavata Sheshatva. This focuses on serving the devotee of the Lord, the Bhagavata, rather than the Lord himself. So here we see a greater sacrifice. Now let us go one by one for each of the brothers. First, let us look at Sri Lakshmana, who in name as well as meaning embodies Shesha. That is the beauty. He was the incarnation of Adisesha, the snake bed of Sriman Narayana. In his behavior too, he became the Shesha in the Ramayana. How?
In Sri Vaishnava Sampradaya in Dakshina Bharata, Lakshmana is traditionally termed Ilaya Perumal in Tamil. Ilaya in Tamil referring to younger brother. But a deeper sense of that is one who comes after or one who follows. So Ilaya Perumal means one who followed the Perumal. That is Sriman Narayana or Rama. As I said earlier, Lakshmana is entirely Sri Rama's shadow in all activities: eating, sleeping, hunting, batting, fighting the war. And this befits his position as Sesha. He never seeks to overcome Sri Rama or go ahead of him. He is always following in Sri Rama's footsteps. A very interesting point that Acharyas bring out in the Bhashyas is Lakshmana's surrender succeeds to Sri Rama, because when they set out for the forest, it is not just as a brother that he begs, okay, elder brother, let me come with you. It is with a bhavana of a devotee that he falls at the feet of not only Sri Rama, note this, at also the feet of Mata Sita. He grabs both the feet of the Divya Dampati, Devi Sita and Sri Rama. Compare this to, I know this is an apples to oranges comparison, but compare this to the selfish desires of Ravana and Shurpanakha. Shurpanakha seeks only Sri Rama. She is unsuccessful. Ravana seeks only Mata Sita. He is unsuccessful. Only one who surrenders purely, totally to the Divya Dampati succeeds, and this is portrayed in Lakshmana. Lastly, Lakshmana is the Sesha because he denies any identity of his own. His identity immerses, himself in service to the Paramatma. He is one with the Paramatma in his service. 3 examples, very briefly I'll explain, is one we see in the first only in the Balakanda, when Vishwamitra Maharshi comes and asks for Sri Rama, Lakshmana follows automatically. He is not summoned. When Sri Rama is called, Lakshmana comes automatically. The second instance, as I said, is when he falls at Sri Rama and Mata Sita's feet to beg to come to the forest along with them, he says the 3 words, Aham Sarvam Karishyami, that is his surrender. I will do everything, you leave all worry to me. You should enjoy the exile. I will take care of all the worries. And the third very important instance comes in the Aranyakanda when they enter Panchavati, where he is the engineer, he who builds the cottage for Sri Rama and Mata Sita with such love and care that Sri Rama quotes, I'll quote just this one shloka given the time limit. Sri Rama says, Bhavagyena Kritagyena Dharmagyena cha Lakshmana Tvaya Putrena Dharmatma Na Samrita Pita Mama. He doesn't say our father. Sri Rama says, my father is alive. All of them have the same father, but Sri Rama is very specific. My father is alive, Lakshmana, in you. I see my father in you. You are taking care of me as if I'm your son. So this is how Lakshmana lived true to his name, Lakshmano, Lakshmi Sampannaha, and became blessed with the wealth of divine service. Next, let us move on to Bharata, the Paratantra, who surrendered totally to Sri Rama's feet. In his Paratantra, he is close to Shatrughna because he submits himself to Bhagavan's command and will. He does not seek closeness like Lakshmana seeks. He foregoes the closeness to Sri Rama and obeys his command to stay in Nandigrama and manage the kingdom in Sri Rama's name. Bharata, interestingly, the Acharyas say, also represents the Guru in Sanatana Dharma, who leads the Sishyas, the common folk, the Jivatmas, to Bhagavan, who is the Paramatma. How does he do that? He could have just gone to Chitrakuta by himself because he was Atur. He was very eager to find Sri Rama. He could selfishly gone to find, himself, right? Or along with Shatrughna. He ensures he takes along the entire of Ayodhya. Ayodhya symbolizes the universe filled with the Jivatmas who seek to surrender to Bhagavan but do not find a way. So Bharata represents the Guru who takes all the Jivatmas to the Paramatma. And Bharata in this service was, the second self of Dharma itself, whereas Acharyas portray him as the greatest devotee of Sri Rama in way of his Dharma. So a small instance is, he rejects the kingdom. Does he reject it only because of his love for his brother? No. In a deeper sense, he realizes that Sri Rama is Bhagavan, the Paramatma, who controls both him, the Jivatma, and the material wealth, that is the kingdom. So he saw taking over the kingdom as a direct affront, as an aparadha to Sri Rama. Therefore, he rejects the kingdom. Lastly, Bharata Sharanagati. Does it succeed? Yes, it succeeds. Swami Vedanta Desika says, Bharata Sharanagati is not unsuccessful. Though he is not able to convince Sri Rama to return, Sri Rama blesses him with the Padukas that become the fruit of Bharata Sharanagati and bless Ayodhya in future for 14 years of the exile. Lastly, let us go to Shatrughna, the unsung hero and the dark horse. Shatrughna was born to show, even if you see the picture on the screen, Shatrughna is focusing on Bharata falling at Sri Rama's feet. He is not looking at Sri Rama. That explains his surrender to Bharata. So Shatrughna chose to conquer the blemish. In some instances, they say sin. You would all be very surprised and shocked to see me say Rama Bhakti is a sin, but not in that sense. He conquered the desire of serving Rama by focusing only on Bharata's feet. That made him a perfect Bhagavata Sesha, one who surrendered himself to the Bhagavata.
And Shatrughna is a silent sage in the Ramayana, which is why probably Valmiki Maharshi doesn't give him too much of focus. He conquered even the desire, kama of serving Sri Rama by only following Bharata in all states. A small example comes is while they are in Guha's Shringiberapura, Bharata awakes Shatrughna in the morning and says, "Don't sleep, wake up." So he says, "I am already awake, Bharata. Just as you are thinking of Rama, I am also thinking of Sri Rama continuously." Did he love Sri Rama? Yes. But for what reason? Shatrughna loved Sri Rama also for Bharata's sake. So that Bharata would derive pleasure, he loved Sri Rama. So everything Bharata did was for the sake of the Guru, who is, like Shatrughna did, was for the sake of the Guru, who is Bharata. So Shatrughna knew that Bharata would meditate on Sri Rama and therefore considered it his duty to please Bharata by meditating on the same Rama that Bharata loved. Lastly, I'd like to complete by saying that these three brothers' bhakti is a Triveni Sangam, to use a very recent example with the Kumbh having concluded. Lakshmana is the forceful Ganga which follows, which forcefully flows into the Sagara that is Sri Rama, the ocean that is Sri Rama, with a total anger and passion that we see in the Ramayana. Bharata is the silent Yamuna, calm, peaceful, obedient. Shatrughna is the Antarvahini, that is the Saraswati, wiser perhaps than the other two, and secret in its service to the Paramatma, that is the ocean, Sri Rama. Thank you for this opportunity. Once again, pranams to all the elders here. Jai Shri Ram. Jai Shri Ram. Namaste. So, thank you very much to both of you, Lavanya and Vijay ji. Very, very scholarly disclosure. And I would use only two words to conclude your complete impression, what you have given to the audience. That is a very impressive and meaningful. So, really, a lot of work you both have done. And I would like to express our sincere thanks for bringing such kind of scholarly work in this particular forum. I would request you please stop sharing your screen so that we can see each and everyone. So पुनः बहुत बहुत धन्यवाद. तो दशरथ जी और माता कौशल्या के प्रेम से हमने जो यात्रा प्रारंभ की थी इस परिवार के, वो तीनों भाई की भक्ति तक आकर के वो संपन्न होती है. और प्रेम यदि भक्ति तक पहुंच जाए तो यही प्रेम और भक्ति दोनों की पूर्णता है. और मैं इसी पूर्णता के साथ इस सभा को संपन्नता की ओर ले जाने से पहले यदि किसी के पास कुछ जिज्ञासा है तो कृपया आप पूछ सकते हैं. यदि यह जो 5 रिसर्च पेपर हमारे बीच पढ़े गए, 5 वक्ताओं ने आपके सामने जो प्रस्तुत किया, उससे संदर्भित आपकी कोई जिज्ञासा हो, कोई प्रश्न हो तो ये फोरम तो सतत है, गंगा जैसे प्रवाहमयी है हमारी जो ये संस्था है. तो आपके जिज्ञासाएं कभी भी पूछ सकते हैं. और मैं इन्हीं इस आनंद को समेटते हुए, परिवार के जो सुख आप सबने बांटा उसको समेटते हुए, पुनः 5 वक्ताओं के प्रति, अब तो लावण्य जी 6 हो गई हैं, तो आप तो सरस्वती की तरह यहाँ पर उद्गम हुई और हम सबको प्रयाग बना दिया. तो आपके प्रति भी कृतज्ञता. और पुनः मैं इस आनंद के लिए आप सबको बधाई देता हूं. और मैं इस आज ये जो द्वितीय दिवस है हमारे जो अंतरराष्ट्रीय रामायण कॉन्फ्रेंस की, इसकी संपन्नता की घोषणा करता हूं. ओवर टू शिव भैया. आप आगे अब जैसे उचित समझे वो बहुत आपके बहुत हाथ में. धन्यवाद श्री आदित्य जी और समय निकालने के लिए और इस सेशन को चेयर करने के लिए. और बिल्कुल समय से शुरू हुआ, समय से पूरा हुआ और अच्छे अच्छे जो पेपर से पढ़े गए. बहुत बहुत धन्यवाद ये सब अच्छे काम करने के लिए. मैं अब सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जुड़ने के लिए, प्रेजेंटेशन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. और आशा करता हूँ कल अपने इसी समय पर 6 बजे शाम को दोबारा मिलेंगे और दोबारा इसी ज्ञान गंगा में फिर गोते लगाएंगे. सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और जय श्री राम. जय जय श्री जय राम. श्री राम.